ग्वालियर शहर को मध्य प्रदेश की ड्रीम सिटी भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से ग्वालियर जिले को एलिवेटेड रोड की सौगात देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय मंत्रियों की महाशक्ति का मिलन हुआ, उससे ऐसा ही नजारा सबके सामने आया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने विकास के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को लेकर झड़ी लगा दी और एक एक कर कई सौगातें जनता को समर्पित कराई। इस दौरान सिंधिया का अंदाज बयां भी देखते ही बन रहा था। इसी पर देखिए ग्वालियर से एमपी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। ग्वालियर मेरे सपनों का शहर, बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। विकास के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के साथ बदलेगी ग्वालियर की सूरत। एलिवेटेड सड़क के लिए केंद्रीय मंत्रियों की दिखी महाशक्ति। सिंधिया ने सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांगे कई प्रोजेक्ट्स। ग्वालियर की जनता को अब मिलेगी विकास की रफ्तार। ग्वालियर में गुरुवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब शहर को 1500 करोड़ के एलिवेटेड रोड और 60 करोड़ की लागत के बस टर्मिनल आईएसबीटी के सौगात देने के लिए ग्वालियर प्रवास पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए और एक एक कर बड़ी सौगातें ग्वालियर के नाम कर दी। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे और लोकार्पण समारोह की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोशीला भाषण सुनकर केंद्रीय मंत्रियों की महाशक्ति के महामिलन का एहसास किया जा सकता था। उस समय में जब उपचुनाव हो रहा था, जो हमने संकल्प लिया शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कि ग्वालियर चंबल संभाग का विकास और प्रगति दुर्लभ और ऐतिहासिक होगा। उस सभा में आपके क्षेत्र के विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने यह सुझाव दिया था कि क्यों न स्वर्ण रेखा नाला का सदुपयोग किया जाए और सदुपयोग करते हुए उस स्वर्ण रेखा नाले में स्वर्ण की तरह एक एलिवेटेड रोड बनाया जाए। ग्वालियर में जो ट्रैफिक की किल्लत आज 10.5-11 लाख की आबादी का शहर बन चुका है, यह शहर को स्थापित गडकरी साहब मेरे पूर्वज माधव महाराज प्रथम ने किया था। और आपको भी आश्चर्य होगा कि जब मुंबई में आपके प्रदेश में पहली पानी की योजना बनाई गई थी और उस पहली पानी की योजना शहर के सप्लाई के लिए वही शाहपुर जी पालन जी के द्वारा निर्मित की गई थी, उसी वर्ष ग्वालियर में भी ग्वालियर शहर की पानी की योजना 1910 में माधव महाराज प्रथम के द्वारा शाहपुर जी पालन जी को लाकर ग्वालियर की पानी की योजना की शुरुआत की थी। उनकी यह दूरदृष्टिकोण थी। जितने बांध आज बने हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, चाहे हरसी हो, तिगरा हो, आज भी एशिया के सबसे बड़े बांध आज भी पूरे एशिया के ग्वालियर चंबल संभाग के बने हुए हैं। और वही सोच शिवराज सिंह जी का संकल्प था कि ग्वालियर आधुनिक बनाना है और ऐसा आधुनिक ग्वालियर बनाना है कि अगले 50-100 साल के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए ग्वालियर के लिए। और उसी सोच के साथ ये संकल्प हमने शिवराज सिंह जी ने दिलवाया था और आज 2 साल बाद वो डीपीआर बनकर शिवराज सिंह जी के समक्ष प्रेषित करके शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से गडकरी साहब के यहां जाकर ये पहली बार देश में हुआ है कि एलिवेटेड रोड 450 करोड़ रुपए की लागत की हमारे क्षेत्र में स्वीकृत हो गई है मेरे भाई और बहनों। और तालियों की गड़गड़ाहट से हम इन दोनों का स्वागत करें। अरे ये ग्वालियर की ताली थोड़ी, ग्वालियर की ताली सुननी चाहिए। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि इस एलिवेटेड रोड का दूसरा भाग इस मंच से मैं निवेदन विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ के शिवराज सिंह जी और नितिन गडकरी जी से करना चाहता हूं। पहला भाग तो आपने स्वीकृत कर दिया,
अब जब हमने हमको पहला प्रसाद आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया है, तो पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें और इसका दूसरा चरण एबी रोड गिरवाई से हनुमान ताल से जिवाजीगंज होते हुए फालके बाजार और छप्परवारे पुल से नदी गेट से महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि तक 11 किलोमीटर का जो दूसरा भाग है, वो भी कृपा करके इस मंच से आशीर्वाद प्रदान हमारे क्षेत्र को दे पाए, ताकि ये पूर्ण सपना हमारा हो पाए। आज शिवराज सिंह जी ने हमारे साथ मिलकर, नरेंद्र सिंह जी के साथ मिलकर, शेजवलकर साहब के साथ मिलकर, इस मंचासीन सभी नेताओं के साथ मिलकर ग्वालियर का सपना पिरोया है। और ये सपना नहीं है, आने वाले महीनों में उजागर होने वाला है और साकार होने वाला है। आने वाले महीनों में ग्वालियर को नया रेलवे स्टेशन मिल रहा है, 550 करोड़ रुपए का नया स्टेशन मिलने वाला है। आने वाले दिनों में जो हवाई अड्डा मेरी आजी अम्मा के नाम पर है, राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा, अब आप लोगों के आशीर्वाद से देश के हर कोने के साथ ग्वालियर जुड़ गया है। बेंगलोर से जुड़ गया, हैदराबाद से जुड़ गया, कोलकाता से जुड़ गया, भोपाल से जुड़ गया, इंदौर से जुड़ गया, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ जुड़ गया। तो आज समय की मांग है कि इस पुराने हवाई अड्डे के बदले में एक नया हवाई अड्डा ग्वालियर में स्थापित हो। 500 करोड़ रुपए का नया हवाई अड्डा स्थापित होने जा रहा है। उसी के साथ आज इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से नया ISBT टर्मिनल 62 करोड़ रुपए का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके आधार पर 55 नए बस स्टैंड उस नए ISBT टर्मिनल में बनेंगे। और इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ शिवराज सिंह जी से हाथ जोड़कर कि एक केवल लंबी मांग बची है ग्वालियर की, कि चंबल नदी से पानी ग्वालियर के प्यास बुझाने के लिए हमें लाना है। और हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चंबल से ग्वालियर की लाने की पानी की योजना 288 करोड़ की DPR हमने यहां से भोपाल भेज दी है। कृपा करके इस मंच से आशीर्वाद प्रदान करें और ग्वालियर के प्यासे कंठों को सदैव के लिए पानी से पूर्ण रूप से पुलकित कर दे। और इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन की योजना करीब 450 करोड़ की है, उसकी भी आज स्वीकृति प्रदान कर दे। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, गडकरी साहब से मेरे 3 निवेदन किए हैं। पहला निवेदन एलिवेटेड रोड का फेज 2 का। दूसरा निवेदन, जब हम गाड़ी से आते हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से आगरा तो 2 घंटे के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे में पहुंच जाते हैं, पर आगरा पहुंचकर सारे ग्वालियर चंबल संभाग के वासी अटक जाते हैं, क्योंकि आगरा से निकलने में 3 घंटे लग जाता है। और उसके बाद आगरा से ग्वालियर पहुंचने के लिए मात्र 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन 2.5 घंटे लग जाते हैं। नया एक्सप्रेसवे 6 लेन का आप स्वीकृत करवाइए आगरा से ग्वालियर तक, ताकि दिल्ली से ग्वालियर व्यक्ति 3 घंटे से कम समय में पहुंच पाए। यह मेरा आपसे विनम्र पूर्वक निवेदन है। और जो वर्तमान का रोड है उसे भी समाप्त मत करिएगा। जो वर्तमान का रोड है, नया अलाइनमेंट आप देंगे, पर नए अलाइनमेंट के साथ साथ जो वर्तमान का रोड है, आपका जो दूर दृष्टिकोण है, वर्तमान का रोड का भी सीमेंट कंक्रीट करवा दीजिए, ताकि दोनों सुविधा हमारे क्षेत्र की जनता और राजस्थान की जनता को मिल जाए ग्वालियर पहुंचने के लिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो आशीर्वाद प्रदान किया हमारी इस ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को, हमारे संभाग की संपूर्ण जनता जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट से दोबारा गडकरी साहब और शिवराज सिंह जी का धन्यवाद दे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर को सपनों को साकार करने वाला शहर बताया और ग्वालियर के इतिहास की सबसे बड़ी सौगात को जनता के नाम किया। समारोह में बेहतर कनेक्टिविटी से लेकर विकास की नई अवधारणा पर भी जोर दिया गया। इस पूरे समारोह में सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी मिलने के साथ ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर के इतिहास का सबसे बड़ा विकास का मंच भी सजाया और जनता के लिए समर्पित भाव से अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।